आज हम जॉन गॉल्सवर्दी का एक प्रसिद्ध प्ले एस्केप 1926 पढ़ते हैं। एस्केप 9 एपिसोड्स में लिखी गई 9 एपिसोड्स में लिखा गया एक प्ले है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि समाज भागे हुए किसी कैदी के प्रति कितना क्रूर हो सकता है। 1920 के ब्रिटेन के समाज की इसमें विश्लेषण किया गया है। एस्केप में 1920 के ब्रिटेन के समाज का विश्लेषण किया गया है। कहानी इसमें ऐसे है कि एक कैप्टन होता है, सेना का कैप्टन होता है, मैट डेनेंट। मैट डेनेंट हाइड पार्क में बैठा होता है और एक लड़की से वो बातें कर रहा होता है। बातें सामान्य होती हैं और कोई बहुत ही खास बात नहीं होती है। एक सामान्य बात वो एक लड़की से कर रहा होता है। एक सादे कपड़े में एक पुलिस का आदमी, जो कि पुलिस की जासूसी विंग का, पुलिस के जासूसी विभाग का व्यक्ति है, वह उस लड़की को गिरफ्तार करना चाहता है। तो मैट डेनेंट इसका विरोध करता है, इसका प्रतिरोध करता है और इसमें उस स्पाई पुलिस, उस जासूस पुलिस और डेनेंट में हाथापाई हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो जासूस पुलिस है उसका सिर टकरा जाता है एक कठोर सतह से और उसकी मृत्यु हो जाती है। डेनेंट को मैनस्लॉटर यानी किसी व्यक्ति की हत्या के जुर्म में सजा हो जाती है। तो ये एक संक्षिप्त सी कहानी है कि जो मैट डेनेंट होता है वह एक लड़की को बचाने के लिए एक पुलिस से झगड़ा करता है और अनजाने में उस पुलिस की मृत्यु हो जाती है। वो लड़की एक वेश्या या प्रॉस्टिट्यूट होती है। फिर मैट डेनेंट भागता है। कुछ लोग उसके पलायन में सहायता करते हैं, कुछ लोग उसके पलायन में सहायता नहीं करते हैं। तो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग होते हैं जो कि उसके पलायन में सहायता करते हैं या उसके पलायन में सहायता नहीं करते हैं। अंत में वो बचता हुआ एक चर्च में पहुंचता है और चर्च का जो पादरी है उससे उसकी दोस्ती सी हो जाती है। पादरी उसके बचाने में उसकी सहायता करता है, लेकिन पुलिस वाला उस पादरी से स्पष्ट रूप से ये जानना चाहता है, ये पूछता है कि वह सीधे साधे शब्दों में ये उत्तर दे कि उसने जो भागा हुआ कैदी है मैट डेनेंट, इसे देखा है या नहीं देखा है। अब यहाँ पर एक विकार या पादरी के झूठ बोलने का
यानी पादरी झूठ बोले, ऐसा अवसर आ जाता है या ऐसी स्थिति आ जाती है। डेनेंट ये पसंद नहीं करता है कि कोई पादरी किसी को बचाने के लिए झूठ बोले, इसे वो नैतिक नहीं मानता है और वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आ जाता है तथा पकड़ लिया जाता है। तो इसी को डिटेल में, इसी को विस्तार में पढ़ते हैं। एस्केप 1926, जॉन गाल्सवर्दी, 1867-1933। It is a British play in 9 episodes. It is a British play in 9 episodes, showing the cruelty of society towards an escaped prisoner, Denant, who comes out of prison after completing his term. तो यह जो है 9 एपिसोड्स में एक ब्रिटिश प्ले है और जो कि एक भागे हुए कैदी जिसका नाम डेनेंट है उसके प्रति समाज की क्रूरता को दिखाता है। डेनेंट was a British Army captain and protected a prostitute from an over-persistent plain-clothes पुलिस डिटेक्टिव। डेनेंट एक ब्रिटिश सेना का कैप्टन है और जो कि एक प्रॉस्टिट्यूट को एक सादे कपड़े वाले पुलिस डिटेक्टिव जासूस से बचाता है। इन अ स्कफल द डिटेक्टिव डाइज। झगड़ा होता है और डिटेक्टिव मारा जाता है। डेनेंट गेट्स सेंटेंस्ड टू डार्टमूर प्रिजन फॉर मैनस्लॉटर। डेनेंट को डार्टमूर प्रिजन में जो है सजा हो जाती है, उसे किसी व्यक्ति को मारने के जुर्म में सजा हो जाती है। The play is a series of episodes in each of which the escaped convict meets people who will either help or hinder his escape. Thus, the plot becomes a study in class structure and ethos according to Galsworthy's interpretation of 1920s ब्रिटिश सोसाइटी। तो इस प्रकार ये जो प्ले है वो एक एपिसोड की श्रृंखला है और जिनमें जो भागा हुआ जो दोषी है वो समाज के विभिन्न लोगों से मिलता है, या तो वो उसकी सहायता करते हैं या उसको अवरोध डालते हैं उसके पलायन में। और इस तरह जो एक वर्ग संरचना है समाज की, उसको उसकी व्याख्या करते हैं गाल्सवर्दी। आगे देखते हैं। Thus the plot becomes a study in class structure and ethos according to Galsworthy's interpretation of 1920s British society. A cultivated lady responds to the fact that she met Denant is a gentleman and helps him. तो एक कल्टिवेटेड लेडी होती है, एक सुसंस्कृत लेडी होती है, वो मैट डेनेंट की सहायता करती है। अ रिटायर्ड जज डज मच द सेम। एक रिटायर्ड जज होता है, वो भी मैट डेनेंट की सहायता करता है। ए वल्गर लोअर मिडिल क्लास family try to hinder him, but he manages to steal their car.
A man and his wife of rather indeterminate class are divided. She shows her greater sophistication by responding to the ex-officer's plight, while her husband is more negative. तो एक कपल होता है, उसमें हस्बैंड तो निगेटिव होता है, वो हेल्प नहीं करना चाहता है, लेकिन जो वुमन होती है, जो वाइफ होती है, वो हेल्प करना चाहती है। ए टेनेंट फार्मर एंड हिज लेबरर्स आर अगेंस्ट हिम बट इजीली फूल्ड। अ लिटिल गर्ल रिस्पॉन्डिंग इंस्टिंक्टिवली हेल्प्स हिम। तो एक छोटी लड़की होती है, वो उसकी हेल्प करती है, और एक किसान होता है, मजदूर होते हैं, जो कि उसकी सहायता नहीं करना चाहते हैं। ए पेयर ऑफ स्पिस्टर्स आर डिवाइडेड। एक कुमारी लड़कियों का एक जोड़ा होता है, जो कि इस बात में विभाजित हैं कि वे सहायता करें या न करें। मिस डोरा हु गोज हंटिंग and is a free thinker responds his plight. Miss Grace, older, a churchgoer and a conformist, does not want to help him, but is finally influenced by Dora to tell a lie to help him go free. तो वो जो स्पिस्टर्स हैं, जो कुमारी लड़कियां हैं, उनमें मिस डोरा हैं और मिस ग्रेस हैं। मिस डोरा जो है फ्री थिंकर हैं और वे उसकी सहायता करना चाहती हैं, लेकिन जो मिस ग्रेस हैं वो चर्च जाने वाली हैं, चर्च गोअर हैं, और वे उसकी सहायता नहीं करना चाहती हैं। लेकिन अंततः मिस ग्रेस मिस डोरा से प्रभावित होकर के उसकी सहायता करती हैं। फाइनली ही अराइव्स इन द वर्सिटी ऑफ अ चर्च। द विकार हैड been an army chaplain and is torn between conflicting sympathies। तो अंत में जो डेनेंट है वो एक चर्च में आ जाता है, और जो चैपलेन है, जो पादरी है, वह उसके अंदर एक द्वंद्व है, एक संघर्ष है कि उसकी सहायता करे या न करे। ही हाइड्स द प्रिजनर एंड मिसलीड द pursuers, but when the police ask directly whether or not he has seen the convict, he is faced with the prospect of telling a direct lie। तो जो चैपलेन है वह हेल्प करना चाहता है, तो वो मिसलीड करता है पुलिस को। तो पुलिस उसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछती है कि वो ये सीधे बताए कि उसने देखा है कि नहीं देखा है। ही इज फेस्ड विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ टेलिंग ए डायरेक्ट लाई। अब उसे जो है सीधे झूठ बोलने की स्थिति बन जाती है कि वो यदि बचाना है तो सीधे झूठ बोले। He saved from this dilemma by decent captain Matt Dennant stepping from his hiding place and giving himself up। तो इस जो डायलेमा था, ये जो दुविधा थी, ये जो भ्रम था, इससे मैट डेनेंट, जो कि भागा हुआ कन्विक्ट है, उसे बचा लेता है। वो अपने छिपने की जगह से, हाइडिंग प्लेस से बाहर आ जाता है और पुलिस को अपने को सौंप देता है। ही कैन नॉट बियर टू मोरली कंप्रोमाइज द विकार, यानी जो मैट डेनेंट है यह नहीं सहन कर पाता है कि कोई विकार जो है वो अपनी नैतिकता से समझौता करे या उससे बचाने के लिए वह झूठ बोले। थैंक यू।